चलो गाइस, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 22 और 23 मैंने फिनिश करवा दिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ जाते हैं। अब देखो 24 में 3 पार्टनर है, कान्हा, कविशा और नया पार्टनर आ रही है पालकी। बरोबर, राइट। नया पार्टनर कौन आ रहा है यहाँ पर? पालकी करके आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब सीधा स्टार्ट करता हूँ एडजस्टमेंट से। राइट, तो देखो पहली एडजस्टमेंट रीड करो। आप लोग नोट, ये जो टेक्स्ट बुक आपके सामने है ना, वो ओपन रखना। अगर आप लोग ओपन रखोगे तो ही समझ में आएगा आपको कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। राइट, तब देखो फर्स्ट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कान्हा सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हर शेयर। राइट, कान्हा ने कितना सेक्रीफाइस किया है? हाफ ऑफ हर शेयर, राइट ना। और कविशा ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/4 ऑफ हर शेयर। चलो, कान्हा ने कितना शेयर किया है? अपने हिस्से का हाफ। और कविशा ने कितना शेयर किया है? अपने हिस्से का 1/4। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि कान्हा और कविशा का ओल्ड रेशियो 2:3 दिया हुआ था। देखो मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ 3 पार्टनर के नाम लिख रहा हूँ। कान्हा यानी KH, कविशा यानी KV और पालकी यानी P। अब इनका ओल्ड रेशियो में यहाँ लिख रहा हूँ। देखो कान्हा और कविशा का ओल्ड रेशियो था 2:3। तो कान्हा का 2:3 यानी 2/5 और कविशा का 3/5। अब ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो है तो पालकी का तो नहीं होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप लोग सारी एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, कहीं भी न्यू रेशियो मेंशन किया नहीं है, लेकिन इतना बोला हुआ है कि कान्हा अपने हिस्से का हाफ शेयर दे रहा है। राइट ना, कान्हा अपने हिस्से का कितना शेयर दे रहा है? हाफ शेयर। किसको? पालकी को। राइट, तो देखो कान्हा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले वो ढूंढते हैं। तो कान्हा सेक्रीफाइस, कान्हा का सेक्रीफाइस, ध्यान से देखो कान्हा का शेयर कितना है? 2/5 और वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है? हाफ ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। अब मैंने यहाँ पर देखो 2 कट हो रहा था, लेकिन क्यों नहीं कट किया वो मैं आपको बाद में बताता रहा हूं। राइट ना। अब देखो, अब हम लोग क्या ढूंढेंगे? कविशा का सेक्रीफाइस। कविशा सेक्रीफाइस। चलो, कविशा का सेक्रीफाइस कितना था? मतलब सॉरी, ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 और उसने अपने हिस्से में से कितना दिया है? 1/4 ना। तो चलो 3/5 का 1/4 ढूंढो। राइट, तो यहां पर आएगा 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20। राइट, तो देखो कान्हा ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/10 और कविशा ने कितना किया? 3/20। अब ध्यान से देखो, सेक्रीफाइस रेशियो आपके सामने है, पर यहाँ 2 के नीचे 10 है और 3 के नीचे 20 है। तो पहले हमको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। राइट, तो ये 2 के नीचे 10 है ना, तो उसको 20 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो यानी यहां हो जाएगा 4/20। क्या हो जाएगा? 4/20। तो देखो कान्हा का कितना आया? 4/20 सेक्रीफाइस और कविशा का कितना आया? 3/20। समझ रहे हो ना आप लोग? देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, कान्हा है ना अपना ओल्ड रेशियो में से हाफ दे रही है और कविशा सॉरी हाफ दे रहा है और कविशा 3/5 का 1/4 दे रहा है। राइट, तो 2/5 इंटू 1/2, 3/5 इंटू 1/4। तो कान्हा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 4/20। ये 4/20 कैसे लाया आप लोगों को पता होना चाहिए। और कविशा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? कर रही है 3/20। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम है 20 तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया? 4:3। देखो यहां पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये वर्किंग नोट में अभी रफ कर लूंगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। तो आप लोग इतना ध्यान रख लेना, ये ओल्ड रेशियो है, कान्हा ने सेक्रीफाइस किया, कविशा ने सेक्रीफाइस किया, यानी 4:3 इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब देखो कान्हा बोल रहा है कि भाई मैं कितना दे रहा हूं? 4/20। कविशा बोल रही है कि भाई मैं कितना दे रही हूं? 3/20। तो ऑब्वियसली पालकी को कितना मिलेगा? ये जो दोनों दे रहे हैं ना, वो सब मिल रहा किसको है? पालकी को ना। तो पालकी का न्यू शेयर कितना आएगा? देखो पालकी का शेयर, पालकी शेयर न्यू कितना? 4/20 प्लस 3/20 यानी कितना आएगा? 7/20। तो ये है पालकी का नया हिस्सा। तो देखो यहां पर सब में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है,
क्योंकि नया रेशियो भी नहीं दिया था और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। बस मेंशन क्या किया था कि ये दोनों ओल्ड पार्टनर है ना, वो इतना अपने हिस्से में से दे रहे हैं। तो पहले जितना हिस्सा दे रहे तो वो फाइंड किया। जैसे कि कविशा ने क्या बोला, भाई मैं मेरे हिस्से में से हाफ दे दूंगी, तो 2/5 का हाफ कितना आया 2/10, और 2/10 को मैंने डिनोमिनेटर 20 लाने के लिए 4/20 में कन्वर्ट कर लिया। और कविशा ने क्या बोला कि भाई मैं 1/4 अपने हिस्से का 1/4 दे रही हूं। देखो अपने हिस्से में से 1/4 नहीं, अपने हिस्से का 1/4, मतलब आपको उसके हिस्से का 1/4 फाइंड करना है। तो कितना आया 4/20, और इस तरह से इनका रेशियो आ गया। क्लियर? यहां पर ये 3/20, सॉरी कविशा का 3/20 यानी 4:3 इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना भी जरूरी था और नए पार्टनर का शेयर भी ढूंढना जरूरी। अब आप लोग बोलोगे सर नए पार्टनर का शेयर क्यों जरूरी है? तो देखो नए पार्टनर का शेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने एग्जांपल नंबर 22 और 23 में ये सीखा कि जब गुडविल हम रीवैल्यू करते हैं ना, मतलब पता है एडजस्टमेंट में गुडविल दी होती है, तो वो उस पर से हम क्या नए पार्टनर का शेयर जो होता है उसके हिसाब से उसकी गुडविल फाइंड करते हैं। इसलिए नए पार्टनर का शेयर ढूंढना इंपॉर्टेंट और कंपलसरी है। तो यहाँ मैंने 2 चीज ढूंढ ली। देखा अभी तो सम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आप लोगों की 6 मिनट ऐसे ही चली गई। आप लोगों ने सिर्फ वर्किंग नोट 1 में इतना टाइम चला दिया, राइट? लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता चला तो आप लोग रिवाइंड करके वापस देख लो वीडियो, लेकिन जब तक ना पता चले आप लोग आगे मत जाना। अगर आप लोग आगे गए तो सम की गारंटी मैं बाद में लेने वाला नहीं हूं, राइट? तो यहां पर आपको समझ में आ गया ना किस तरह से मैंने इनका सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो याद रहेगा। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 4:3, और न्यू रेशियो क्या है नए पार्टनर का, पालकी का न्यू रेशियो क्या है 7/20, पालकी का शेयर कितना है 7/20। क्लियर? तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखो आगे, अब ये मैं वर्किंग नोट मिटा रहा हूं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मुझे याद रहेगा और आप लोगों को भी याद रखना है। सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया 4:3। क्लियर? और न्यू पालकी का शेयर कितना आया 7/20। ओके, चलो अब हम ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने क्या किया, वर्किंग नोट तैयार की, राइट? अब देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹80,000। अब फर्म की गुडविल कितनी है 80,000। अब 80,000 गुडविल है। अब ध्यान से याद करो, फर्म की गुडविल कितनी है 80,000 ना, और नया पार्टनर पालकी थी ना, नया पार्टनर कौन थी पालकी। तो बताओ पालकी का शेयर कितना था 7/20, वो हमने फाइंड किया क्योंकि देखो कान्हा ने कितना सेक्रीफाइस किया 4/20, कविशा ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, तो टोटल कितना सेक्रीफाइस हुआ 7/20। इसका मतलब 7/20 किसको मिल रहा है पालकी को, तो पालकी का शेयर हुआ 7/20। तो देखो 24 यानी 4 7 28,000 गुडविल की वैल्यू, यानी पालकी के हिस्से की गुडविल क्या है 28,000। याद रखना नया पार्टनर जो पालकी है ना, उसको गुडविल कितनी लानी पड़ेगी 28,000। अपने हिस्से की गुडविल लानी ही पड़ेगी तो ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस में से हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज सी इज नॉट एज एलिजिबल फॉर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएन रेशियो। राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, राइट? तो यहां पर 28,000 पालकी के हिस्से की गुडविल है। अब देखो यहां एडजस्टमेंट में कहीं मेंशन किया है कि गुडविल कैश ला रही है कि नहीं ला रही है, तो आप लोग देखो 9th वाली एडजस्टमेंट देखो, पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, एडजस्टमेंट सारी रीड कर लेनी है, क्योंकि इस पर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एडजस्टमेंट कब पहले करनी है। देखो मैंने फर्स्ट सेकंड के बाद सीधी कौन सी पर जंप मारा 9th पे। 9th में क्या लिखा हुआ है कि पालकी 1,20,000 कैपिटल लाई। अब देखो कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां लिखते हैं बाय कैश अकाउंट करके। कौन पालकी लाया ना, कितनी लाई 1,20,000, 1,20,000। क्लियर? यहां डैश कर लेंगे। और दूसरी एंट्री बिजनेस में कैश आई तो यहां लिखेंगे टू पालकीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितना 1,20,000। तो यहां पर मैं एडजस्टमेंट नंबर कौन सी 9th सॉल्व कर रहा हूं। कौन सी 9th, क्योंकि सेकंड एडजस्टमेंट में गुडविल की बात की थी, तो गुडविल की बात यहां 9th में की हुई, तो मैंने 9th वाली पहले सॉल्व कर ली। और देखो क्या बोला है, हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी अपने हिस्से की गुडविल वो कैश में ला रही है। अब मुझे बताओ उसका हिस्सा क्या है
उसके हिस्से की गुडविल कितनी आई 28,000। अब ये मत पूछना ये 28,000 कैसे आई, तो भी मैं बता देता हूं। टोटल गुडविल कितनी थी 80,000, राइट, और पालकी का शेयर कितना था 7/20, तो उसके हिसाब से 28,000 उसको लानी थी। तो चलो यहां वो ला रही है ना कैश में गुडविल, तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 28,000 ना, और ये 28,000 किसको मिलेगी बताओ तो, ये 28,000 ओल्ड पार्टनर को मिलेगी। और क्वेश्चन ये होता है कि 28,000 ओल्ड पार्टनर लेंगे तो कौन से रेशियो में, हमारे पास दो रेशियो है, या तो ओल्ड रेशियो या तो सैक्रिफाइस। मैंने कितना बोल बोल के वहां पर बताया था, आई थिंक 10 से 15 बार बोला था कि गुडविल जब बांटनी हो, कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो गुडविल किसको मिलती है ओल्ड पार्टनर को। तो कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो 28,000 को 4:3 में बांट दो, राइट, तो कितनी आएगी 4:3 में बांटोगे तो 16,000 12,000। तो यहां पर मैं लिखूंगा 16,000 कान्हा को मिलेगी और 12,000 कविशा को मिलेगी। पालकी तो ला रही है ना, उसको थोड़ी मिलेगी गुडविल, क्लियर। और दूसरी एंट्री ये 16,000 12,000 बोला है ना, गुडविल क्या आ रही है कैश में आ रही है। मान लो ये कैश में नहीं आती, मान लो यहां पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि गुडविल कैश नहीं आ रही है, कुछ नहीं बोला, तो हम ये जो ये एंट्री है ना उसको यहाँ कैश अकाउंट में नहीं, हम लोग सामने ही पालकी में लिखते थे, क्योंकि पालकी क्या करती उसको फ्यूचर में पे करती। अभी कैश में नहीं लाई तो फ्यूचर में पे करती, पर अभी फिलहाल कैश में बोला है तो यहां पर हम लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 28,000। तो यहां पर हमारी फर्स्ट सेकेंड और 9th एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। चलो अब हम जाते हैं थर्ड वाली एडजस्टमेंट पे। कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। कान्हा और कविशा ने अब जो गुडविल में से उसको जो मिला था ना, उनको जो गुडविल मिली थी उसमें से उन्होंने 50% गुडविल क्या कर दी, विड्रॉ कर दी। चलो कान्हा को कितनी गुडविल मिली थी 16,000। अब देखो कभी भी पार्टनर जब पैसे लेकर आते हैं तो क्रेडिट होता है, और यहां पर विड्रॉ कर रहे तो क्या होगा डेबिट। तो यहां लिखूंगा मैं टू ड्रॉइंग अकाउंट, क्या टू ड्रॉइंग अकाउंट। कितना, कान्हा 16,000 लेकर आई थी ना, सॉरी कान्हा को कितना मिला था 16,000। यहां पर थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है जेंडर में, कान्हा को लड़की बोल देता हूं, कविशा को लड़का बोल देता हूं, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, राइट। 16,000 है ना, तो 16,000 का हाफ कितना होता है 8,000, राइट। तो कान्हा विड्रॉ कितना करेगा 8,000, और यहाँ कविशा को कितनी मिली थी 12,000 मिली थी ना, दिख रही है कितनी मिली थी 12,000, तो उसका हाफ होता है 6,000। तो कान्हा विड्रॉ करेगा 8,000, कविशा विड्रॉ करेगी 6,000। अब विड्रॉ कर रहे इसका मतलब बिजनेस में से कैश जा रही है, तो यहाँ कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि अगर कैश आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कान्हा और कविशा दोनों ने ड्रॉइंग किया ना, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय कान्हा कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखेंगे बाय कविशास कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितना 8,000 और 6,000, तो दो एंट्री आ गई, इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। तो यहां पर आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 भी क्लियर। अब देखो एडजस्ट नंबर 4 देखते हैं। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। डेप्रीशिएशन आपको कितना प्रोवाइड करना है 10%। चलो मशीनरी देखो कितनी है, तो मशीनरी है 50,000, तो सबसे पहले मैं असेट साइड लिखूंगा, मशीनरी कितनी है 50,000, और अब उस पर डेप्रीशिएशन कितना देना है आपको, कितना परसेंट बोला है 10% ना, तो 50,000 का 10% कितना होता है 5,000। तो फाइनली मशीनरी की वैल्यू बाहर कितनी लिखेंगे 45,000। तो यहां पर देखो पहले बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी थी 50,000, और अब कितनी हो गई 45,000। 5,000 का असेट का हमारा क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो यहाँ नुकसान हम डेबिट साइड लिख देंगे, क्या लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, राइट। कितना नुकसान हुआ 5,000 का। क्लियर, तो यहां पर ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हो गई, इजी थी। अब देखो 5th वाली एडजस्टमेंट थोड़ी ध्यान से देखना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैड डेट ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ
एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट 15% ऑन डेटर्स। अब देखो सेकेंड चैप्टर जो बैलेंस शीट करवाया था उसमें आप लोगों को पता है ना, ये जो बैड डेट और बैड डेट रिजर्व दोनों डेटर में से क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ यार डेटर्स कितने थे, 66,000। तो सबसे पहले मैं यहां पर डेटर्स लिखूंगा, देखो ध्यान से क्या लिखूंगा, डेटर्स कितने हैं, 66,000 लिखा। अब उसमें बैड डेट माइनस करूं, बताओ बैड डेट कितना है, 6,000। तो 6,000 माइनस किया मैंने, राइट। तो अब कितना बचा, 60,000। कितना बचा, 60,000। और इस 60,000 पे 15% क्या रखना है, बीडीआर। तो चलो माइनस बीडीआर 15%, यानी इसका कितना होता है, 9,000। क्लियर, कितना होगा, 9,000 होगा। तो 60 माइनस 9 कितना बचेगा, 51,000। अब ध्यान से देखना, हमारे यहां पर बैड डेट रिजर्व लायबिलिटी साइड भी दिया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया। देखो लायबिलिटी साइड बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है। तो चलो अब दोनों की इफेक्ट करते हैं। क्लियर, अब देखो बैड डेट कितना दिया हुआ है, 6,000, मतलब बोला है 6,000 डूब गए। तो देखो बैड डेट एक खर्चा है और उसके लिए हमने एक रिजर्व रखा था 3,000 का। अब देख रहे हो लायबिलिटी साइड में बैड डेट रिजर्व कितना लिखा हुआ है, 3,000। अब ऑलरेडी डूब गए कितने, 6,000। तो देखो 6,000 नुकसान हुआ, लेकिन उसके सामने हमने 3,000 रिजर्व रखा था पहले। बैड डेट रिजर्व मतलब बैड डेट के लिए रिजर्व रखना। तो 6,000 का नुकसान हुआ, लेकिन उसमें हमने 3,000 का क्या रखा था, रिजर्व रखा था, राइट। तो अभी हमको फिलहाल नुकसान कितना उठाना पड़ेगा, 3,000 का ही। देखो एक्चुअली लॉस कितना हो रहा है अभी, 6,000, पर हमने रिजर्व कितना रखा था, 3,000 का। तो अब टोटल फाइनली लॉस कितना होगा, 3,000 का ही होगा। तो बैड डेट का लॉस कितना होगा, 3,000। तो यहां लिख देंगे 2 बैड डेट, क्या लिखेंगे, 2 बैड डेट। कितना लिखेंगे, सिर्फ 3,000। एक्चुअल 6,000 हो रहा था, पर हमारे पास 3,000 रिजर्व पड़े थे। क्लियर, तो यहां पर बैड डेट रिजर्व चला गया। अब ये जो बैड डेट रिजर्व लिखा था 3,000, वो हमारा वहीवट हो गया। पर ये नई बैड डेट रिजर्व 9,000 क्रिएट की ना हमने, नया देखो नया बीडीआर कितना क्रिएट किया, 9,000। ये 6,000 का वहीवट हो गया, 9,000 का वहीवट कौन करेगा। तो देखो 9,000 है ना, ये 9,000 हमारा बीडीआर क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से डेटर्स कम हुए, यानी ये भी क्या है, एक तरह का लॉस है। तो यहां पर लिखेंगे 2 बीडीआर, मतलब बैड डेट रिजर्व का कितना, 9,000। अब मुझे बताओ यहां आपने डेबिट कितना किया, 9 ने 3 12, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट। तो यहां पर भी आप लोग देखोगे तो एडजस्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि 3,000 ऑलरेडी जो था वो भी हमने गायब कर दिया। क्लियर, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो छठा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, 15,000 है। अब देखो यहां इन्वेस्टमेंट दिया है 30,000। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 30,000। चलो पहले इन्वेस्टमेंट यहां लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट 30,000। अब मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, 15,000 है ना। तो हमारा नुकसान कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, 15,000 का ही नुकसान हुआ। तो ही तो बाहर 15,000 बचेगा, हो गया ना। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 15,000 है, इसका मतलब 15,000 का नुकसान। चलो कभी भी नुकसान होता हो तो एक बार देख लिया करो कि क्या आपने उसके लिए प्रोविजन या रिजर्व रखा है। तो देखो हाँ, यहां पर लायबिलिटी साइड देखोगे तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व 12,000 दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। लॉस कितना हो रहा था इन्वेस्टमेंट रिजर्व का, सर 15,000, और रिजर्व कितना पड़ा हुआ था आपके पास, 12,000। तो सर 15,000 लॉस हुआ था, उसके सामने रिजर्व हमारे पास 12,000 पड़ा था। तो अभी भी 3,000 तो नुकसान हो रहा है ना। कितने का नुकसान हो रहा है, 3,000 तो नुकसान हो रहा है। तो बता दो यहां पर 2 इन्वेस्टमेंट कितना, 3,000 का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी 15,000 का नुकसान था, पर 12,000 हमने रिजर्व रखा था। तो नुकसान कितना हो रहा है, सिर्फ 3,000 का, राइट। तो यहां पर देखो आपकी एडजस्टमेंट नंबर 6 भी क्लियर। अब देखो 7। अब 7th वाली एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, 22 एग्जांपल किया ना। अब देखो क्या लिखा है, क्लेम फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड। अब देखो एक चीज आपने गौर की, जब एग्जांपल नंबर 22 करता था तब मैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये सब करके बाद में यहां पर लिखता भी था, ये क्रेडिट साइड लिखता था। अब क्यों नहीं लिखा, सर ऑब्वियसली कुछ बच ही नहीं रहा है, तो आप क्या बांटोगे, यहां पर तो और घाटा हो रहा है। ऑलरेडी आपने रिजर्व रखा था 12,000, नुकसान हुआ 15,000, तो 3,000 और घाटे में हो, तो हम कहां से पार्टनर को देंगे, जबकि बच ही नहीं रहा है। उल्टा यहां तो पार्टनर से लेने की नौबत आ जाएगी, इसलिए जब लॉस होगा तो पार्टनर के हिसाब से काट देंगे, राइट। तो इसलिए मैं बांट नहीं रहा हूं, क्योंकि बच नहीं रहा है।
22 में बच रहा था इसलिए बांटा था, 23 में बच नहीं रहा तो मैं बांट नहीं रहा, राइट। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, क्लेम फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड 50,000, 50,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले आपने एक्सेप्ट किया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो 50,000 यहां पर लिख दो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, जो क्लेम एक्सेप्ट किया ना वो। चलो तो 50,000 का नुकसान हुआ। सामने देखो तो यहां पर लायबिलिटी साइड हमारे पास कितना रिजर्व पड़ा था, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 40,000 का पड़ा था। तो सर यहां पर भी लोचा ही है, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास नुकसान 50,000 का हुआ और रिजर्व सिर्फ 40,000 का पड़ा था। तो अभी और हम नुकसान में हैं 10,000 का, राइट। तो 10,000 का और नुकसान हुआ, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2WCR, कितना नुकसान हुआ, 10,000 का, राइट। क्योंकि 50,000 का नुकसान हुआ पर सामने रिजर्व कितना पड़ा था, 40,000, तो नुकसान कितने का गिनते हैं, 10,000, राइट। अब देखो 8th में क्या बोला है, 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड, आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10% पे करना नहीं है। तो खुशी की बात है, आप खुशी होंगे ना कि किसी को पे करना कम हो गया। चलो क्रेडिटर्स कितने थे, 50,000, देखो क्रेडिटर्स 50,000 थे, माइनस डिक्रीज कितना 10%, यानी 5,000 कम पे करना है ना, तो 45,000 ही अब बचे क्रेडिटर, यानी पहले क्रेडिटर 50,000 थे और अब कितने हो गए, सिर्फ 45,000। तो इसका मतलब हमको 5,000 का फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 5,000 का, क्लियर। तो देखो 5,000 का फायदा हुआ तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां लिखना पड़ेगा, बाय क्रेडिटर्स कितना 5,000, क्लियर। तो यहां पर ये भी हो गया और 9th वाली एडजस्टमेंट तो मैंने क्लियर करवा दी थी। अब चलो लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, यहां पर सारी एडजस्टमेंट आपके क्लियर हो गई। अब लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, कैपिटल कान्हा और कविसा की 80,000 और 1 लाख, तो यहां पर मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 80,000 और 1 लाख, क्लियर, 80,000 और 1 लाख, राइट। अब देखो कंटेंजेंसी रिजर्व, तो ये भी एक तरह का उनका बांटना ही है, तो बाय कंटेंजेंसी रिजर्व कितना है, 15,000 है ना, और आपको पता है ये गुडविल नहीं है तो मैं सैक्रिफाइस रेशियो में बांटूंगा, ये तो उनका रिजर्व है तो उसको कौन से ओल्ड रेशियो में, तो 2:3 में बांटो। तो कंटेंजेंसी रिजर्व को 2:3 में बांटोगे तो 6,000 9,000, कितना 6,000 9,000, क्लियर। चलो तो यहां पर लायबिलिटी साइड, चलो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड सर वो तो हमने यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व वो भी यूज कर लिया, क्रेडिटर्स वो एंट्री आ गई, बेड डेब्ट रिजर्व वो भी बेड डेब्ट 6,000 हुआ तो उसमें यूज हो गया था। तो लायबिलिटी वाली सारी एंट्री क्लियर हो गई। अब देखो असेट साइड, असेट में देखो बिल्डिंग लिखा है 1,10,000, तो देखो बिल्डिंग मैंने कहीं लिखा नहीं था तो लिख दो बिल्डिंग 1,10,000, क्लियर। फिर मशीनरी आ गया, स्टॉक 30,000, तो यहां पर लिखो स्टॉक 30,000, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, डेटर्स आ गया, ये बैंक, देखो बैंक 14,000, तो ये हमने भले कैश लिखा है पर वो कैश बैंक अकाउंट है, क्या है ये कैश बैंक अकाउंट है, तो बैंक में कितना लिखा है 14,000, तो ये हमारा बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 14,000, राइट, हो गया। बैंक लिखा है मतलब वही कैश बैंक एक ही होता है, राइट। अब इन्वेस्टमेंट 30,000 तो उसका भी वहीवट हो गया था। तो यहां पर सारी बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की सारी एंट्री हमने यहां पर क्लियर कर दी। अब देखो यहां पर गौर करना 22 और 23, जो 22 नंबर का सम और 23 नंबर का सम था, इसमें यहां पर क्या डिफरेंस है, तो यहां पर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड मिलेगा, कहां मिलेगा, क्रेडिट साइड, यानी यहां जो बैलेंस मिले वो आपको यहां क्रॉस में इस तरफ लिखना है, कहां लिखना है, इस तरफ डेबिट साइड, यानी यहां रिवॉल्यूशन अकाउंट करके इनका बैलेंस लिख देना। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप ढूंढोगे ना तो यहां पर 25,000 बैलेंस आएगा, कितना आएगा 25,000, यानी ये कान्हा का और ये कविशा का, ये 10,000, 25,000 को बांटोगे तो ये 10,000 और ये 15,000, 2:3 में, क्लियर। तो ये यहां पर लिखना है आपको, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 10,000 कान्हा में और 15,000 कविशा में। फिर आप लोगों को पता है ना इन लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है, तो यहां पर बैलेंस आएगा ये तीनों, राइट, ये तीनों का लिख देने का लायबिलिटी साइड, यहां कैपिटल करके, राइट, और उसका टोटल यहां बाहर रख देना, क्लियर। फिर आप लोगों को कैश अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस आपको यहां पर मिल जाएगा, और वो कितना मिलने वाला है 1,48,000, कितना मिलेगा 1,48,000, और वो यहां पर आप कैश बैंक करके
लिख देना। कितना? 1,48,000। क्लियर? राइट? तो यहां पर आपका सम क्लियर हो रहा है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है और आगे भी बोलता रहूंगा, जब अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बने तो भी याद रखना, जब मैं सम करवाऊं तो जैसे ही मैं एक एंट्री करूं तो आप लोग वहां पर पॉज करो और नोटबुक में वो एंट्री करो, और आपके लिए मैं सेम टू सेम सम प्रैक्टिस के लिए देता हूं। राइट ना? तो देखो, जैसे ही आप लोग एग्जाम्पल नंबर 24 करोगे तो आप लोगों को उसके जैसा सम 10th वाला सम नंबर 10 देखोगे आप तो डिट्टो के डिट्टो वही सम है। राइट? डिट्टो के डिट्टो वही सम है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि उसमें आप लोगों को फर्स्ट में ऑफ दिया था, इसमें दिया है फ्रॉम। उसमें ऑफ दिया था तो मल्टीप्लाई करके फाइंड किया था। इसमें इतनी अच्छी बात है 9th वाले सम में फ्रॉम दिया है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है। मतलब देखो, इसमें ऐसा बोला है कि विदित सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस क्या हो गया? 1/4। आप समझ रहे हो? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे हिस्से में से इतना दे रहा हूं, तो जितना दे रहा हूं वो मेरा सेक्रीफाइस, पर मैं मेरे हिस्से का इतना पार्ट दे रहा हूं, तो पहले मेरे को ढूंढना पड़ता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल में ढूंढा था, इसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इसमें आपको सेक्रीफाइस ढूंढने की जरूरत नहीं है। विदित सेक्रीफाइस क्या कर रहा है? 1/4 ना अपने हिस्से, देखो अपने हिस्से का नहीं बोला, यहां ऑफ नहीं दिया। ऑफ दिया होता तो मैंने जो ये जो एग्जाम्पल करवाया ना, उसमें इस तरह से ढूंढना पड़ता, लेकिन यहां फ्रॉम दिया है तो आपके लिए अच्छा है। फ्रॉम दिया है, इसका मतलब आपको वही आपका सेक्रीफाइस, यानी विदित का सेक्रीफाइस कितना आएगा? 1/4। विदित का सेक्रीफाइस कितना आएगा? 1/4। और यहां लिखा है विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। राइट? 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, यानी विशाल का कितना आएगा? 1/8। दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ये 4 2 8 हो जाएगा ना, तो यानी सेक्रीफाइस रेशियो 2:1। देखो, मैं आप लोगों के लिए हेल्प करके दे रहा हूं। सम नंबर 10 सॉल्व करोगे तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का क्या मिलेगा? 2:1। और यहां पर कहीं भी सम में लिखा नहीं है कि नया पार्टनर जो आ रहा है, नया पार्टनर यहां क्या कौन आ रहा है? बंटी। तो बंटी का शेयर क्या होगा? तो देखो भाई, इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/8। कितना सेक्रीफाइस किया? 2/8। और इसने कितना किया? प्लस 1/8, तो 3/8, यानी 3/8 किसको मिलेगा? बंटी को। तो बंटी का न्यू शेयर कितना आएगा? 3/8। तो देखो, ये सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो बंटी का, ये दोनों मैंने फाइंड करके दे दिया। राइट? तो आप लोग सम नंबर 10 भी अच्छी तरह से कर पाओगे। राइट? आई होप सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस यहां पर इतना करके और मेरे को होमवर्क आज ही सबमिट करके दे देना। ओके गाइस, बाय।